कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए अमृत महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। इस दौरान पीएम मोदी ने आजादी में अपने प्राण गंवाने वाले सेनानियों को नमन किया। अमित शाह ने ट्वीट कर दांडी मार्च के सभी सत्याग्रहियों को नमन किया। उन्होंने लिखा कि 1930 में आज ही के दिन अंग्रेजों के क्रूर नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड नेताओं के साथ शाम 7 बजे समूह की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस वर्चुअल बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार करेंगे। इसके साथ ही वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर ध्यान केंद्रित करेंगे। स्वीडन स्थित वीडेम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। दिल्ली में टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी पर कथित तौर पर हमले की घटना को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की। बता दें कि इसके पहले टीएमसी ने कोलकाता में राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र 14 मार्च को जारी करेगी। बता दें कि ये घोषणा पत्र टीएमसी 11 मार्च को करता, लेकिन ममता बनर्जी हादसे में घायल होंगे, जिसके चलते घोषणा की डेट को आगे बढ़ाया गया है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट में भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हल्दिया में आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर जमकर निशाना साधा। नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुकाबले से बाहर हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल चुनाव बीजेपी जीत रही है। बंगाल की जनता असली विकास चाहती है और इसलिए वो बीजेपी को जिताएगी। ममता बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर एसएसकेएम अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि उनकी हालत में अब सुधार है। उनका उपचार कर रहे डॉक्टर ने बताया कि हालत पहले से बेहतर है। उनकी विभिन्न जांचें की गई थी, जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक है और इलाज से उन्हें लाभ हो रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी ने अब अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया है। बीजेपी ने बंशीधर भगत को हटाकर मदन कौशिक को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चिट्ठी भी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा। याचिका में कहा गया कि अंतरिम डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीबीआई निदेशक की रिटायरमेंट से पहले ही नए डायरेक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ विज्ञापन की सरकार है। सरकार विज्ञापन तो बहुत देती है, लेकिन करती कुछ भी नहीं। उन्होंने योगी सरकार पर झूठा प्रचार करने का आरोप भी लगाया। टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया अब T20 सीरीज में भी उसे हराने के लिए तैयार है। दोनों टीम के बीच 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अक्षर पटेल की 3 साल और पेसर भुवनेश्वर कुमार की 1.5 साल बाद टीम में वापसी भी हो सकती है। ग्वालियर चंबल में अवैध रेत खनन को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को चढ़ावे के बाद अधिकारियों की पोस्टिंग होती है। इसके साथ ही उन्होंने रॉयल्टी चोरी का भी आरोप लगाया है। उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर हो रहे विस्फोट को लेकर जीएसआई ने जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में मीथेन गैस के रिसाव के कारण विस्फोट होना बताया जा रहा है। उज्जैन के त्रिवेणी स्थित घाट पर कुछ दिनों पहले लगातार विस्फोट होने की घटना सामने आ रही थी। जिला प्रशासन ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर जांच कराई थी। भोपाल में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने जहर में मसूद अली के अवैध निर्माण पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। टीम ने टीला जमालपुरा इलाके में बने 3 मंजिला अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। बता दें कि जहर पर हुआ जुआ, सट्टा, मारपीट और हत्या की कोशिश समेत 41 मामले दर्ज हैं।
कोंडागांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। सभी जवान सुरक्षित हैं। वहीं मुठभेड़ नारायणपुर कोंडागांव जिला के सरहदी जंगल में हुई, जिसकी पुष्टि बस्तर आईजी ने की है। राजिम गरियाबंद मुख्य मार्ग पर सिंधौरी गांव के पास एक बोलेरो ने एक सामने से आ रही एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार युवक राकेश चिरपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। कबीरधाम के दुल्लापुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर 2 बाइक में भिड़ंत हुई, जिससे दोनों ही बाइक चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूरजपुर के वंशीपुर गांव में 2 दोस्तों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद के बाद प्रेम नाम का युवक अपनी बाड़ी में स्थित कुएं में कूद गया, जिसे बचाने के लिए उसके दोस्त शिवलाल ने भी कुएं में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। महू में पति पत्नी के बीच विवाद में बीच बचाव करने आए 3 लोगों पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना पीतमपुर थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर के डबरा में एक युवक की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम शाहरुख खान है, जो सुबह अपने घर से करीब 8 बजे निकला था, जिसका शव गांव के बधवा तालाब के पास मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर जिले के हिल्स कॉलोनी में अल सुबह 5 से अधिक हथियार धारक बदमाशों ने गौरव त्यागी के घर पर धावा बोला और 3000 रुपए कैश समेत सोने चांदी के जेवर लूटकर वहां से फरार हो गए। बदमाशों ने घर के 5 सदस्यों के साथ मारपीट भी की, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कबीरधाम के ग्राम सूरजपुरा में एक शिक्षक से ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने बैंक कर्मचारी बनकर शिक्षक चिन्नू ठाकुर के खाते से 2,95,000 रुपए निकाल लिए। ठगी की जानकारी लगने पर शिक्षक चिन्नू ठाकुर ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजिम के सरकंडा खुर्सा के बीच 2 दंतैल हाथी दिखे हैं, जिससे ग्रामीण अब दहशत में हैं। इससे पहले हाथियों ने धान खरीदी केंद्र की दीवार तोड़कर वहां घुसे थे, जहां उन्होंने धान की बोरियों को नुकसान पहुंचाया था। राजधानी भोपाल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही हल्की बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में चक्रवात से अगले 2 दिन मौसम बदलने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। चक्रवात के कारण ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में बूंदाबांदी 13 मार्च तक देखने को मिल सकती है। दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई। इस बारिश से दिल्ली एनसीआर का तापमान गिरा है। सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन दिल्ली में हल्की बारिश होती रहेगी। अगले हफ्ते से मौसम फिर बदल जाएगा। दमोह के मगरौन में किसान ने गन्ने की फसल में गुड़ उत्पादन शुरू किया। गन्ने की खेती का उचित मूल्य न मिलने से किसानों ने खेती में नवाचार के उद्देश्य से गन्ने से अपनी खेती से गुड़ तैयार करने की योजना बनाई। हटा सहित छतरपुर के दुकानदार अब गुड़ खरीदने आने लगे हैं। आने वाले समय में मगरौन गुड़ उत्पादन के लिए नए हब के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने स्ट्रेचर कंधे पर रखकर एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। स्ट्रेचर पर महिला को रखकर और कंधे पर उठाकर उन्हें 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से वाहन नहीं चल रहे थे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 91 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं मौत का आंकड़ा 26,40,000 को क्रॉस कर चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 47 लाख को पार कर चुका है, तो वहीं दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर्स को बंद कर दिया गया है। भारत में गुरुवार को इस साल एक दिन में सर्वाधिक कोरोना के नए मामले आए हैं। केंद्र सरकार ने लोगों से सावधान और सतर्क रहने और लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसी जगहों पर जहां कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन के काम में तेजी लानी होगी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 378 नए मरीजों के साथ ही अब आंकड़ा प्रदेश में 3,15,864 पर पहुंच गया है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये 3,537 पर पहुंच चुकी है। 3 मरीज की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,875 पर प्रदेश में। वहीं राज्य में 133 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,08,452 पर है। राजधानी रायपुर में 155, दुर्ग में 84 और राजनांदगांव में 21 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार अब बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 530 नए केस सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,66,000 के पार हो चुका है। प्रदेश में 4 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,881 पर पहुंच चुका है। वहीं भोपाल में 58 और इंदौर में 196 नए केसों की पुष्टि की गई।
देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 20,631 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात की जाए तो ये 1,13,05,000 के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। देश में 24 घंटे में 10,969 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मेडिकल कॉलेज में कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान उनकी पत्नी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने के बाद मंत्री चौबे ने कहा कि बारी आने पर सभी कोरोना के चेन को रोकने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं।